हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पीसीएस का हमारा जो सीरीज चल रहा था उसका यूनिट नंबर 3 में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको पूछ रखा था न्यूमेरिकल। क्या आता है क्वेश्चन में? एफएम वेव से रिलेटेड अपने को प्रॉब्लम पूछा हुआ था। क्या गिवन है? एफएम वेव रिप्रेजेंट बाई अपने इक्वेशन गिवन है क्या? v इज इक्वल टू 20 साइन 10⁸ प्लस 4 साइन 1200t। ये अपने को इक्वेशन के फॉर्म में गिवन था। देन फाइंड क्या करना था हमें? कैलकुलेट करना है अपने को कैरियर फ्रीक्वेंसी, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, कैरियर फ्रीक्वेंसी लाइक एफसी फाइंड करना है, मॉड्यूलेटिंग एफएम फाइंड करना है, देन मॉड्यूलेटिंग या मॉड्यूलेशन इंडेक्स अपन बीटा से डिनोट करते हैं। देन मॉड्यूलेट डेविएशन क्या होता है? डेल एफ, ये अपने को फाइंड करना है। देन मैक्सिमम डेविएशन डेल एफ फाइंड करना है। नेक्स्ट क्या फाइंड करने के लिए बोला था? पावर डिसिपेटेड फ्रॉम 8 ओम रजिस्टर। 8 ओम रजिस्टर से जो फ्रीक्वेंसी एफएम वेव है उसका पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो फाइंड करना था, पावर फाइंड करना था। ठीक है, वन बाय वन सभी चीज फाइंड करते हैं। जिन्होंने एफएम का वीडियोस नहीं देखे, वीडियोस में मैंने बता रखा है, फॉर्मूला आपको बताया था। ये रिप्रेजेंट करने का जनरल फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है अपने पास? जनरल फॉर्मूला पहले जनरल फॉर्मूला लिखते हैं, देन अपन गिवन लिखते हैं। जनरल फॉर्मूला फॉर एफएम वेव क्या होता है? फॉर्मूला v इज इक्वल टू या वी टी, टाइम के फॉर्म में क्वेश्चन है। वी टी इज इक्वल टू क्या होता है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को वी नॉट भी लिख सकते हैं। वी नॉट मतलब वी पीक वोल्टेज। ये वोल्टेज का इक्वेशन है तो क्या आ जाएगा? पीक वोल्टेज। देन इनटू साइन देन ओमेगा सी टी, यहाँ पे क्या आएगा? ओमेगा सी टी यानी कैरियर फ्रीक्वेंसी प्लस बीटा साइन ओमेगा एम टी। ओमेगा एम क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। एंड यह क्या हो गया? ओमेगा सी मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ओमेगा सी क्या है अपना? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल। देन ओमेगा एम क्या है अपने पास यहाँ पे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये में जो गिवन है उसका हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब कंपेयर करके चेक कर लेते हैं अपने पास इक्वेशन क्या गिवन है। वी टी इज इक्वल टू 20 साइन 10⁸ प्लस 4 साइन 1200t। ये अपने को इक्वेशन गिवन है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कंपेयर करके चेक करते हैं। कंपेयर करने कैसे? साइन के साथ में क्या है? ए मतलब क्या है? एम्पलीट्यूड। तो इसको क्या लिखेंगे? वी पीक यानी जो पीक वोल्टेज है, पीक वोल्टेज यानी मैक्सिमम वोल्टेज है। पीक वोल्टेज क्या होता है? ए क्या है अपने पास गिवन है? 20। कंपेयर किया तो अपने पास क्या मिल रहा है? 20 वोल्ट। देन नेक्स्ट क्या है? टी के साथ में क्या है यहाँ पे? ओमेगा सी। ओमेगा सी क्या मिलेगा यहाँ से? 10⁸ पहले कंपेयर कर लेते हैं। देन यहाँ पे कंपेयर किया, बीटा इज इक्वल टू क्या मिल रहा है? 4। बीटा इज इक्वल टू क्या मिल रहा है? 4। देन कंपेयर किया यहाँ पे 1200 किसके इक्वल होगा? ओमेगा एम इज इक्वल टू 1200। ये हमने कंपेयर किया इक्वेशन, जो अपना जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन से कंपेयर किया अपने गिवन इक्वेशन को। अब फाइंड क्या करना है? पहला कैरियर फ्रीक्वेंसी। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या अपना? कैरियर फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट पॉइंट कैरियर फ्रीक्वेंसी। कैरियर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एफसी। एफसी किसके इक्वल होगा? अपने पास क्या है? ओमेगा सी का वैल्यू अपने को गिवन है। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई एफ। तो यहाँ से एफ का वैल्यू क्या बनेगा? ओमेगा अपॉन 2 पाई। यहाँ पे एफसी के लिए क्या हो जाएगा? ओमेगा सी अपॉन 2 पाई। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, अब हमारे पास ओमेगा सी का वैल्यू है अपने पास 2 पाई का वैल्यू, कैल्शियम में वैल्यू डायरेक्ट पुटअप कर सकते हैं। तो एफसी क्या बनेगा यहाँ पे? एफसी इज इक्वल टू 10⁸ डिवाइड बाई 2 पाई। देन अपने को कैल्शियम में सभी वैल्यू पुटअप कर सकते हैं डायरेक्ट। कैल्शियम वैल्यू पुटअप करने के बाद क्या वैल्यू बन रहा है? 1591.54। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ 94.31। ये क्या वैल्यू मिल रहा है? कैल्शियम में वैल्यू पुटअप करने के बाद ये वैल्यू बन रहा है हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी किसमें होती है? हर्ट्ज। इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं? 15.92 मेगाहर्ट्ज। एंड 10 की पावर
6 लिख सकते हैं, 10 की पावर 6 मतलब मेगाहर्ट्ज। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ से नहीं समझ में आ रहा कैसे लिख सकते हैं 10 पावर 6, देन नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं 15.92 मेगाहर्ट्ज। 10 पावर 6 को क्या बोलते हैं, मेगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। एंड यूनिट लिखना आपको कंपलसरी है, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी किस में होती है, हर्ट्ज में। फर्स्ट पॉइंट फाइंड कर लिया हमने। नेक्स्ट क्या अपने पास फाइंड करना है, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या फाइंड करना है, एफ एम। एफ एम किसके इक्वल होगा, सिमिलर फॉर्मूला रह जाएगा ओमेगा एम अपॉन 2 पाई। ओमेगा एम का वैल्यू अपने पास गिवन है क्वेश्चन में, क्या है अपने पास, एफ एम इज इक्वल टू ओमेगा एम क्या वैल्यू था 1200 डिवाइड बाई 2 पाई। सिमिलरली कैल्शियम में सोल्व करेंगे, कैल्शियम में सोल्व करने में क्या वैल्यू बन रहा है यहाँ पे 190.99 क्या बन गया, हर्ट्ज। इसको ऑलमोस्ट क्या लिख सकते हैं 191 हर्ट्ज। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख दिया हमने 191। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। सेकंड पॉइंट फाइंड कर लिया हमने। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है हमें क्वेश्चन में, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो यहाँ पे आपने देख लिया था बीटा क्या होता है यहाँ पे, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो अपने बीटा का वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया था, क्या वैल्यू फाइंड किया था 4। क्या, थर्ड मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू क्या वैल्यू फाइंड किया था हमने 4। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। कैसे फाइंड किया हमने, कंपेयर करके ऑलरेडी हमें फाइंड कर लिया था। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स के साथ में अपने को मैक्सिमम डेविएशन भी फाइंड करना है, वो भी फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम डेविएशन। नोटेशन क्या होता है, डेल एफ से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू क्या होता है बीटा इंटू बीटा जो भी मॉड्यूलेशन इंडेक्स इंटू जो भी मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी एफ एम। यहाँ पे क्या वैल्यू बनेगा, सॉल्विंग कर लेते हैं। बीटा क्या 4 इंटू मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या आया था 191। तो फर्दर सॉल्विंग क्या, डेल एफ क्या मिला यहाँ से 764 हर्ट्ज। आई होप ये आपको क्लियर होगा। डेल एफ फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में है, तो 764 हर्ट्ज। ये सॉल्विंग करने के बाद ये वैल्यू बन रहा है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। 3 पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। फोर्थ पॉइंट क्या है अपने पास, पावर डिसिपेट। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, फोर्थ पॉइंट क्या फाइंड करना है, फोर्थ पॉइंट पावर डिसिपेट। ठीक है, पावर डिसिपेटेड फ्रॉम 8 ओम रजिस्टर। ठीक है, तो अपने को आर का वैल्यू क्या गिवन है, रजिस्टर मतलब आर इज इक्वल टू क्या गिवन है 8 ओम। देन पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर, एंड वी स्क्वायर अपॉन आर अपना फॉर्मूला होता है। देन वी आर एम एस क्या होता है, जो मैक्सिमम वोल्टेज है अपॉन √2। पहले वी आर एम एस फाइंड कर लेते हैं। वी आर एम एस इज इक्वल टू क्या आएगा, वी पीक एंड मैक्सिमम वोल्टेज मतलब पीक अपॉन √2। वी पीक अपने क्वेश्चन में गिवन था, क्या गिवन था 20। तो सॉल्विंग कर लेते हैं 20 अपॉन √2। अब कैल्शियम में सोल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। कैल्शियम में सोल्व करने पे क्या वैल्यू बन रहा है अपने पास यहाँ पे 14.14 वोल्ट। आई होप ये आपको क्लियर होगा। वी आर एम एस फाइंड कर लिया। देन पावर अपने पास फाइंड कर सकते हैं, पावर इज इक्वल टू 14.14 होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर का वैल्यू क्या अपने पास 8 गिवन है। अब ये कैल्शियम में आप वैल्यू पुट अप करके सोल्व कर सकते हैं। क्या वैल्यू बनेगा 24.99। इसको वोट लिख सकते हैं या इसको अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकते हैं 25 वोट। यूनिट क्या होगा, वोट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें किसी को डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। पीसीएस सिग्नल सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम का सीरीज ऑलरेडी आपको चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।